यमुना दिल्ली के लोगों को डरा रही है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर हो गया है। 1978 से कैसे अलग है दिल्ली के हालात। इससे पहले साल 1978 में आखिरी बार यमुना का जल स्तर बढ़ा था, 2007 मीटर तक पहुंचा था। तब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और इसे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब तो 208 मीटर तक यमुना का जल स्तर बढ़ा है, तो काफी हद तक दिल्ली डूब गई है। अभी फिलहाल दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया और अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो रिहायशी इलाके में इसके जल आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में आपात बैठक में बुलाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। चिट्ठी में लिखा है, दिल्ली देश की राजधानी और कुछ हफ्तों में यहाँ G20 शिखर वार्ता होने जा रहा है। देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर स्थिति से दिल्ली के लोगों को बचाना है। हम लोगों का डर है। केंद्रीय जल आयोग के फ्लड मॉनिटरिंग पोर्टल के अनुसार पुरानी दिल्ली के पुल पर बुधवार सुबह 4 बजे पानी का स्तर 207 मीटर पर था, जो 2013 के बाद पहली बार इतना ज्यादा है। सुबह 8 बजे तक बढ़कर 2007.25 मीटर हो गया। इसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में से यमुना नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार रात 206 मीटर तक जलस्तर पहुंचने के बाद ही निचले इलाकों में रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू कर दिया गया था। खराब हालात के देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी, जिसके तहत बिना कारण 4 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। दिल्ली में 1924, 77, 78, 95, 10 और 2013 में बाढ़ आई थी। अब कई लोगों का डर सता रहा है कि कई हालात 1978 की बाढ़ जैसे तो नहीं हो जाएगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की 5 सितंबर 1978 की रिपोर्ट में लिखा गया था, महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया मिलिया इस्लामिया और ओखला के इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के लिए हिदायत दी गई है। लिखा गया था, यमुना पर 4 पुराना रेलवे पुल जहां रेल और यातायात दोनों गुजरते हैं 8 से 40 घंटों के लिए यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तरी दिल्ली में 30 गांवों में बाढ़ आ गई है। तो इनका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या कुदरत? जिम्मेदार तो कोई नहीं ठहरेगा। तो आदमी ने नदियों में अपना घर बसाना चालू किया कर दिया है। इसकी वजह से तो ये सब कुछ हो गया है। दिल्ली की एक राहत कैंप में आम आदमी की पार्टी की सरकार की मंत्री आतिशी भी जाकर आते हैं, बोल कर आते हैं, लेकिन उनकी समस्या तो जानना चाहिए, उनको खाना पीना देना चाहिए और उनको पीने के लिए पानी तो अच्छा देना चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये तो करना भी चाहिए। लोगों को उधर से तो हटाया है, लेकिन हटाने के बाद जो राहत कैंप है उन्हीं पर तो पानी चाहिए, अच्छे पानी के पीने के लिए चाहिए और खाना का जो खाना है वो तो अच्छा चाहिए। नहीं तो लोग कैसे बचेंगे? सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन ये कुदरत का कहर है, इसे कौन बचाएगा? बाढ़ आई भी क्यों? ऊपर वाली पहाड़ी हिस्से में लगातार बहुत बारिश हो रही है और उसी वजह से कई बार दिल्ली में बारिश नहीं होती और फिर भी दिल्ली में नदी में पानी भर जाता है। जो बारिश के पानी से भरने वाली नदी है या फिर हिमालय से निकलने वाली नदी है, उनमें से बाढ़ आना आम बात है और ये नदी के लिए जिंदगी की तरह है। हालांकि इनका कहना है कि ऊपरी इलाकों में पानी के थामे रहने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि जंगल, ग्रासलैंड, वेटलैंड के कम हो गए, फ्लड प्लेन के नुकसान हो जा रहा है, इसलिए निचले इलाकों में पानी ज्यादा हो जाता है। इसलिए ऊपरी इलाकों में पानी को रोकने के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। और भी केंद्रीय जल आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, हमने देखा है कि हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली पहुंचने का कम समय लगा। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और गाद ये हो सकता है। पहले पानी का प्रवाह के लिए अधिक जगह थी, अब ये एक संकुचित क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुनानगर में बैराज से पानी को दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं।
दिल्ली में यमुना के उग्र होने के मुख्य कारण कम अवधि में अत्यधिक वर्षा बताया है। उन्होंने पीटीआई से कहा, लंबे समय तक जैसी मात्रा में पानी गिरने से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि इसे पानी के गुजरने का समय मिल जाता है। तो इसलिए 41,000 लोग रहते हैं इसलिए इलाके में, और वही भी तो प्रभावित हुआ है। और कुछ क्षेत्र में नदी के बाढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण हुआ है, इसलिए तो पानी का जल स्तर तो बढ़ता है। यमुना को जितना पात्र चाहिए उतना तो मिलता नहीं, इसकी वजह से यमुना अपना जो प्रभावित क्षेत्र है वो सीधा नीचे अंदर आता है, सीधा दिल्ली में घुसता है। तो यही कारण होता है बाढ़ का। कुदरत तो जिम्मेदार है, लेकिन कुदरत से ज्यादा हम जिम्मेदार हैं आदमी लोग पूरे। इसलिए तो ये शहर डूब रहे हैं। अभी तो डूब रहे हैं, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो बाद में ऐसी बारिश आएगी और ऐसा कहर मचा देगी तो हम देखते रह जाएंगे और हम डूब जाएंगे एक दिन इस नदियों में। हमने बहुत विकास के नारे लगाए, हमने बहुत विकास कर दिया, लेकिन विकास के बाद हमने बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन हमें निसर्ग है, उसके भी कोई कानून है, कुदरत के भी कोई कानून है, उसे संभालो। और जो नदियां हैं उनको तो छोड़ो, उनमें खनन किया, रेती उठाई और पात्र में जाकर हमारा घर बैठा है, प्लाट उधर बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए, तो नदियां कहां से गुजरेगी? तो वो पूरे आदमी लोग, ये राजकारणी लोग समझना चाहिए, कुछ तो समझना चाहिए। तो बस ये बाढ़ का जिम्मेदार हम भी है। ये तो निसर्ग की, ये पहाड़ी इलाकों में तो बारिश तो बरसेगी, लेकिन और एक ऐसे धरण बांध लेंगे पूरे हिस्से में तो पानी तो उधर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन हमारे राजकारणी लोगों को तो हमें तो पहुंच चाहिए, हम कब इधर आते कब किधर जाते, ऐसे भी हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो अभी ऐसे इधर टाइम देने के लिए टाइम भी नहीं है, तो टाइम निकालो और देखो विकास किधर करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बस यही बात अभी करनी थी। दिल्ली की हालात और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बाढ़ है, तो अभी सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इन इलाकों में जाकर और कभी भी किधर भी ऐसी हालत हो जाएगी तो उधर भी राहत कार्य में जुट जाओ, और पहले जुट जाओ। 100 के ज्यादा लोग तो गए हैं, अपनी जान छोड़कर गए हैं। दूसरे देश में बाढ़ आती है लेकिन 1 या 2 लोग मरते हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसी हालत होती है तो 100 से ज्यादा लोग को मरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या राहत कार्य एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, क्या देरी से पहुंचता है या सरकार हमेशा देर पहुंचता है? ये सरकार को भी पता है।